गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो हम लोग शुरू करते हैं 11th क्लास का केमिस्ट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट का थ्योरी तो बहुत ईजी है, बट जब आप इसका यूज न्यूमेरिकल्स में करते हो तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखना, हम लोग इसको बहुत ही डेप्थ यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए मोल कंसेप्ट देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। मोल होता क्या है, मतलब मोल को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। किसको डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग? मोल को। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं मोल। मोल क्या होता है, ध्यान से देखो। इट इज़ डिफाइंड एज the amount of substance. It is defined as the amount of substance which is equal to 6.023 into 10 to the power 23 particles. ओके, ध्यान से देखना हमने क्या लिखा। आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट्स कन्वर्जन और यूनिट्स, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, जिसमें एक यूनिट हमारा मोल भी था, और वो क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस यूनिट में हम लोग डिफाइन करते थे? मोल में डिफाइन करते थे। ओके, तो मोल क्या होता है बच्चे? ये होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये अमाउंट किसके बराबर होता है? एक नंबर के बराबर होता है, जो क्या होता है हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, अब आ जाओ। अब देखो प्यारे बच्चों, एक वर्ड आता है यहाँ पर अमाउंट। एक वर्ड क्या होता है हमारे? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। अमाउंट का मतलब होता है, अमाउंट का पहला मतलब होता है मोल। क्या होता है? मोल। अगर आपने मोल्स बोल दिया तो मतलब वो अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है। अगर आपने क्या बोल दिया, अगर आपने बोल दिया मास ले लो, क्या ले लेते हैं हम लोग? मास में क्या ले लेंगे हम लोग? केजी ले लेंगे, ग्राम ले लेंगे, मिलीग्राम ले लेंगे, दिस ऑल आर। ठीक है, तो ये जो मास है ये भी किसको इंडिकेट करता है? अमाउंट को इंडिकेट करता है। ये जो मोल है ये भी किसको इंडिकेट करता है? अमाउंट को इंडिकेट करता है। थर्ड ले लेते हैं हम लोग वॉल्यूम। क्या ले लेते हैं हम लोग? वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस में इंडिकेट करते हैं हम लोग? लीटर में या मिली लीटर में, इस तरह से। तो ये जो वॉल्यूम है ये भी किसको इंडिकेट करता है? अमाउंट को डिनोट करता है। ओके, और फोर्थ होता है हमारे पास पार्टिकल्स। क्या होते हैं हमारे पास? पार्टिकल्स मतलब वो नंबर। पार्टिकल्स मतलब नंबर, 1 2 5 10 लाख, कुछ भी बोल दो, ये नंबर। और ये पार्टिकल्स भी किसको इंडिकेट करता है? ये पार्टिकल्स भी हमारा अमाउंट को ही इंडिकेट करता है। मतलब क्या समझ में आया आपको कि अमाउंट एक छोटा सा वर्ड नहीं है। अमाउंट अगर आप मोल को बोलते हो तो ये भी अमाउंट को ही इंडिकेट करता है। अगर आप मास बोल रहे हो तो ये भी अमाउंट को इंडिकेट करता है। अगर आप वॉल्यूम बोल रहे हो तो ये भी अमाउंट को ही इंडिकेट करता है। अगर आप पार्टिकल बोल रहे हो तो ये भी अमाउंट को ही इंडिकेट करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो अब देखो, ये जो मोल है, मास, मोल, उसके बाद मास, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद पार्टिकल्स, यही सब था ना हमारे पास। ये चारों टर्म्स क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होता है। क्या होता है? इंटर कन्वर्टेबल होता है। ये अभी आपको पता चलेगा। दीज ऑल फोर टर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल। मतलब आप मास मोल से किस में जा सकते हो? मास में जा सकते हो। मास से किस में जा सकते हो? मोल में जा सकते हो। अगर आपके पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से किस में जा सकते हो? मास में जा सकते हो। मास से किस में जा सकते हो? वॉल्यूम में जा सकते हो। वॉल्यूम है तो किस में जा सकते हो? पार्टिकल में जा सकते हो। पार्टिकल है तो किस में जा सकते हो? वॉल्यूम में जा सकते हो। पार्टिकल है तो किस में जा सकते हो? मोल में जा। मतलब चारों टर्म एक दूसरे में क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। और उसी को हम लोग अभी पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है हमारे पास? पार्टिकल्स इंडिकेट करता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस।
इस तीनों टर्म्स को कौन इंडिकेट करता है? केमिस्ट्री में पार्टिकल इंडिकेट्स करता है। पार्टिकल मतलब या तो एटम या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, उसी को हम लोग क्या एक टर्म बोल देते हैं? पार्टिकल्स बोल देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से सुनना वीडियो लेक्चर और अच्छे से समझना, नोट्स बनाते जाना, ठीक है। अब आ जाओ 6.023 इंटू 10⁻23। अब बच्चे यहाँ पे 22 भी मिलेगा आपको, घबराना मत, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं आता है। कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छे से लिख लो यहाँ पर, इज ऑल्सो कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। और अवोगाड्रोज नंबर के लिए सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग? इधर देखो सिंबल, नंबर के लिए क्या लिखते हैं? एन, और ए के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। तो ये हो गया अवोगाड्रो नंबर। समझ में आया मेरी बात? अगर आपको एन ए लिखा हुआ है तो समझ जाना इसका वैल्यू इतना है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करते हैं कि मान लो आपके पास क्या है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट, ठीक है, कि मैं बात करता हूँ 1 मोल चेयर की बात कर रहा हूँ। किसकी कर रहा हूँ मैं? 1 मोल चेयर। तो क्या बोलोगे? सर मेरे पास 1 मोल के लिए क्या लिखेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। इधर देखो 1 मोल के लिए क्या लिखेंगे? इतना लिखेंगे। और आगे क्या है? चेयर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? चेयर लगा देंगे। ये समझ में आ गया पहली बात। चलो दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आप। अब केमिस्ट्री में चेयर टेबल की थोड़ी बात करते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अगर आपको यहाँ पर दे दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे बच्चे? यहाँ पे लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, और इसको हम लोग क्या कहते थे, याद है आपको? इसको हम लोग कहते थे एन ए इलेक्ट्रॉन। तो आपको एन ए मिले या फिर क्या मिले? 6.023 मिले या 1 मोल मिले, ये सब बात बराबर है। क्या समझा आपने? यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, नोट करके लिख लेना। नोट करके क्या लिखा मैंने? 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू एन ए। ये समझ में आया मेरी बात? अच्छा, अगर मैं यहीं पे आपको लिख दूं 2 मोल, तो क्या लिखूं मैं इसको? 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू क्या लिखूँ? 2Na। अरे मल्टीप्लाई कर देंगे ना इधर भी, ये Na था 1 मोल के लिए, तो 2 में क्या होगा? 2Na हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर सपोज दैट आपको दिया हुआ है 2 मोल्स कार्बन एटम, 2 मोल्स कार्बन एटम। क्या लिखूँ मैं इसको? 2 इंटू मोल के लिए क्या लिखूँ मैं? जहाँ पर भी मोल आएगा वहाँ समझ जाना 6.023 इंटू 10⁻23 है, और जो इधर है उसको मैंने इधर मेंशन कर दिया, कार्बन एटम्स। एकदम सही जा रहे हैं? बताओ, 2 तो 2 ही रहेगा, इंटू इसके लिए मैं क्या लिखूँ? Na लिखूँ, और आगे क्या लिखूँ मैं? कार्बन एटम। बोलो समझ में आ गया मेरी बात? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 2 मोल कार्बन एटम, 2 मोल के लिए क्या लिखूँ? 2 इतना और 2 इतना, और आगे कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम। एकदम सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ये मैंने आपको मोल समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की तरफ। किसकी तरफ? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन करना है किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। एकदम सही जा रहे हैं? चलो, तो पहला होता है हमारे पास, बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय मास। किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे? मास के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलो क्या बनेगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? गिवन मास बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक, और अगर मॉलिक्यूल है तो
मोलर मास, मोलर मास। गेटिंग माय पॉइंट्स। जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूँ मैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो एन इक्वल टू गिवन मास, ये गुड मॉर्निंग नहीं है, और ये मोलर मास। समझ में आई मेरी बात, याद रखना। और ये आपको केमिस्ट्री में 99% यही फॉर्मूला यूज होता है केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो याद कर देना इसको। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा आपको फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्या निकालना है आपको, आपके पास कितना वाटर दिया गया है, 90 ग्राम वाटर दिया गया है। और क्या आपसे पूछ रहा है, मैंने मान लो मैंने आपको 90 ग्राम वाटर दे दिया, थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ा लेते हैं इसका, और अमाउंट बढ़ा लेते हैं। मान लो इसको हमने कर लिया 180 ग्राम कर लिया, 180 ग्राम हमने आप लोग को क्या दे दिया, वाटर दे दिया। और मैंने बोला बताओ कितना मोल वाटर दिया मैंने तुमको। अरे हमने आपको 180 ग्राम वाटर दिया, मैंने बोला कितना मोल वाटर है। तो कहेंगे सर कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग, गिवन मास बाई मोलर मास। सुन रहे मेरी बात, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 180 डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैसे निकालेंगे वाटर का, वाटर का मोलर मास आता है निकालने के लिए, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितना हो गया बोलो, 18 ग्राम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 18, ये कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा 10। आगे क्या लिखोगे, मोल्स, 10 मोल्स। तो अगर हमने आपको 180 ग्राम वाटर दिया तो कितना मोल वाटर दिया, 10 मोल वाटर दिया। कितना मोल वाटर दिया, 10 मोल वाटर दिया। गेटिंग माय पॉइंट्स। ये हमने क्या निकाल लिया, मोल के बेसिस पे, सॉरी मास के बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड्स की तरफ, और वो हमारे पास क्या है, बाई पार्टिकल्स। बाई पार्टिकल्स पार्टिकल्स के थ्रू भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, वही बात है, गिवन, वहाँ पर मास था तो गिवन मास, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गिवन पार्टिकल्स बाई अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रोज नंबर। ओके, मतलब क्या बना यहाँ पर, अगर नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं सर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन पार्टिकल्स बाई अवोगाड्रो नंबर को याद है ना, किससे डिनोट करते थे, Na से। समझ में आई मेरी बात। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। पार्टिकल के थ्रू आपको दे दिया, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। आपके पास कार्बन एटम्स कितना है, आपके पास कार्बन एटम है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन का एटम है। तो बताओ कितना मोल है। तो क्या बात है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्या निकालना है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है, गिवन पार्टिकल्स बाई अवोगाड्रो नंबर। बताइए गिवन पार्टिकल कितना है आपके पास, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो बताइए क्या होगा, 23 कैंसिल हो जाएगा ये। अच्छा ये कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स में, और ऊपर में 1, तो कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स 1/2, मतलब 0.5 मोल्स। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो अगर आपके पास पार्टिकल दिया हुआ है, अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, पार्टिकल दिया हुआ है, तो ऊपर में ये पार्टिकल लिख देंगे और अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएगा। एकदम बच्चे वाली कहानी है ना। चलो तीसरा मेथड की तरफ हम लोग आगे मूव करते हैं, थर्ड मेथड क्या हमारे पास प्यारे बच्चों, बाय वॉल्यूम। किसके तरह, बाय वॉल्यूम। हमने पहला मेथड देखा बाय मास, दूसरा मेथड देखा बाय पार्टिकल, और तीसरा मेथड देखने जा रहे हैं बाय वॉल्यूम। तो इसमें भी वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चे, तो वही बात, गिवन मास था तो गिवन मास, गिवन पार्टिकल तो गिवन पार्टिकल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन
वॉल्यूम किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ओके, कहाँ पर, एट एसटीपी, एसटीपी कहाँ पर, चलो मैं यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देता हूँ आपको, कहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एट एसटीपी कैलकुलेट करते, एक सेकेंड, कहाँ पर कैलकुलेट करते, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ पे कभी कभी आपको एनटीपी भी मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जो भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा उस वॉल्यूम को कितने से डिवाइड कर देंगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। कह रहा है आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ यू हैव आपको दे दिया 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, और ये एसटीपी लगाना जरूरी है। ओके, चलो तो मुझे बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर सर एकदम बच्चे वाली कहानी, नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, एट एसटीपी, यही ना, एट एसटीपी। तो क्या होगा, एकदम बच्चे वाली कहानी है। गिवन वॉल्यूम कितना है बच्चे, ये आपको दिया हुआ है 44.8 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल, ये कितना बार में, 2 टाइम्स में, कितना हो जाएगा ये, 2 मोल्स। गेटिंग माय पॉइंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है सर अवोगाड्रो नंबर जो आपने यहाँ पर लिया था वो तो मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर जो आपने अवोगाड्रो नंबर लिया ये तो मुझे समझ में आ गया कि अवोगाड्रो नंबर होता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 22.4 लीटर लिया है तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से लाया सर आपने। ओके, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 22.4 लीटर क्या होता है ये 22.4 लीटर, इसको ध्यान से समझना। ओके, सपोज दैट प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है, यहाँ पर भी एक कंटेनर है, और यहाँ पर भी एक कंटेनर है। ध्यान से सुनना, इसमें है आपके पास हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर है आपके पास नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पर है आपके पास ऑक्सीजन गैस। क्लियर हो गया। अच्छा, ये कितना है, ये भी आपके पास है 1 मोल, ये भी है आपके पास 1 मोल, और ये भी है आपके पास 1 मोल, लेकिन गैस अलग अलग है। और ये सारे हैं हमारे पास कहाँ पर, एट एसटीपी। कहाँ पर है, सारे गैस को हमने कहाँ पर रख दिया, एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने इसको रख दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना ले लेंगे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना लेंगे 1 atm, कितना ले लेंगे 1 atm। तो जब आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हो और प्रेशर 1 atm रखते हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर करते हैं, और इसी को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी कह देते हैं। समझ में आई मेरी बात। ओके, अब आ जाओ प्यारे बच्चों, ये जो गैस है, ये जो हमारा 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, कोई सा भी गैस ले लो, कहाँ पर, कितना भी गैस ले लो, लेकिन एक ही मोल लेना है, एक ही मोल गैस लेना है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोई सा भी गैस ले लो, एक ही मोल, कहाँ पर, एसटीपी पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 1 मोल, ध्यान से सुनना मेरी ये वर्ड, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupy the volume of 22.4 लीटर। गेटिंग माय पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, ये नोट कर लेना, ये मैं आपको यहाँ पर लिखवा दिया हूँ। कोई सा भी गैस कितना ले लो, 1 मोल ले लो, मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस कहाँ पर, एट एसटीपी क्या होता है मैंने बता दिया आपको। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम
ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 22.4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये रूल कहाँ अप्लाई करते हैं, एसटीपी पे यूज़ करते हैं। हमने आपको बताया था ना, ये वाला रूल कहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग, एट एसटीपी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एट एसटीपी और एनटीपी। तो वॉल्यूम वाला रूल कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, एसटीपी पर, इसलिए 22.4 से डिवाइड करते हैं। 22.4 क्या है कि कोई सा भी गैस ले लो, हाइड्रोजन, एटम, ऑक्सीजन, आर्गन, कोई सा भी गैस ले लो, लेकिन कहाँ पर लेना है, एसटीपी, और कितना लेना है 1 मोल। तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ये जो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर जो है इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मोलर वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम किसका है, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल को क्या कह देते हैं हम लोग, मोलर वॉल्यूम। तो 22.4 जो है वो क्या है बच्चे, मोलर वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 मोल ही तो लिए थे, कोई भी गैस हम लोगों ने क्या लिया था, 1 मोल ही लिया था। तो कोई भी गैस 1 मोल ले लो और उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। पर आप समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाओ, एक टर्म और आता है, हमने आपको बताया था, नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, मोलर मास। हमने आपको पढ़ा रखा है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है बच्चे, ये होता है मोलर मास, मास ऑफ, बताओ, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मास निकाल लो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। और इसको मोलर मास जो होता है, मोलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किस में एक्सप्रेस करते हैं इसको हम लोग, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने ले लिया वाटर का मास कितना होगा, वाटर का मास होगा 18। अगर आपने U लगा दिया तो मतलब ये एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है, और अगर आपने ग्राम लगा दिया तो ये मोलर मास है। ये है मोलर मास, हमने ये शायद आपको पढ़ा रखा है। और ये क्या है हमारे पास, ये है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। याद करो, मैंने तुम्हारे ऑफलाइन क्लास में ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ओके। तो इसको मोलर मास भी कहते हैं। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। हमने ये मोल का सारे थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके बेसिस पर एक एक क्वेश्चन अभी हमने चेक कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं बच्चे, एक न्यूमेरिकल्स हम लोग बना लेते हैं। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा एक बात और पढ़ लें यहाँ पर, उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। एक बात और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, जो मैंने शायद परहैप्स भूल गया लिखना। देखो, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स, greater will be atoms और molecules, जिसका मोल ज़्यादा होगा, जिसका मोल क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें एटम और मॉलिक्यूल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये टर्म याद रखना, कभी कभी इसके बेसिस पे भी आ जाता है। जिसका मोल ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एटम और मॉलिक्यूल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोल ज़्यादा तो पार्टिकल ज़्यादा, मोल कम तो पार्टिकल कम। पार्टिकल क्या, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। ओके, चलो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसी के बेसिस पर। पहले इसी के बेसिस पे सॉर्ट आउट करते हैं, ये जो हमने पढ़ा था। कह रहा है विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स। किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा। पहला दिया हुआ यहाँ पर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, और दूसरा दिया हुआ है बताओ 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे सबसे पहले, कहता है कि जिसके पास मोल ज़्यादा उसका एटम ज़्यादा, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। इसका मोल निकाल लेते हैं, किसके केस में, ए के केस में।
मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय गिवन मास कितना है 4, हाइड्रोजन एटम है तो मास कितना होगा 1, एटम मतलब एक है, कितना हो गया ये 4 मोल्स हो गया। चलो बी के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, कितना होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं। ओके बताओ कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई कार्बन एटम है तो कितना होगा उसका 12, कितना मोल आ गया ये 2 मोल्स। बताओ किसके पास ज़्यादा मोल्स, बच्चे मैंने आपको क्या समझाया अभी, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसके एटम्स क्या होंगे ज़्यादा होंगे, किसमें है ज़्यादा 4, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा ए 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स देन किससे 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। समझ में आ गई मेरी बात, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ए, क्या होगा आंसर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, वही था क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया उसकी बेसिस पे मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको। ओके चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन मैं मेंशन करता हूँ, कैलकुलेट, ध्यान देना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद आयंस, उसके बाद चार्ज, उसके बाद एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 28 ग्राम ऑफ N-3 आयंस। ओके ध्यान से देखो, आपको क्या क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, पहला क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स n निकालना है, किसका N-3 का, ठीक। अब बताओ नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मास होता है 7 और ये एटॉमिक नंबर 7 मास नंबर 14, ये तो आपको पता है ना पता, तो चलो निकाल लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। अच्छा क्या होता है इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना दिया हुआ है 28 ग्राम, तो 28 बाई मोलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना होगा 14, कितना हो गया ये, कितना आया बोलो 2 मोल्स। अच्छा हमने 28 नहीं लिया, कभी कभी बच्चे लिख देते क्यों, क्योंकि अरे बच्चे यहाँ पर नाइट्रोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन अकेला है ना, नाइट्रोजन है ये, तो कितना लेंगे सिर्फ 14 लेंगे। अगर ये N2 होता तो 28 लेते, एम आई राइट, क्लियर है ना, ठीक है। अब आप कभी कभी बच्चे को ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि सर N-3 है, उससे क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर तो 7 ही रहेगा और मास नंबर तो 14 ही रहेगा ना, N-3 रहे कि कुछ भी रहे, आयंस में रहे, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, मास का जैसे नाइट्रोजन का इसका भी 7 और इसका भी 14 और इसका भी वही होगा, दोनों का वही है, चेंज नहीं होगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, इसीलिए इस पर चार्ज आ गया, बस यही शो करता है, ये मास थोड़ी चेंज होना है यहाँ पर। चलो ये बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। जब नंबर पहला कर रहा था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, वेरी गुड, गिवन मास बाई मोलर मास। अरे बच्चे किया ना गिवन मास, ये गिवन मास बाई मोलर मास या एटॉमिक मास। अब आ जाओ आयंस निकालते हैं। अब बताओ एक मोल में कितना आयंस होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस होता है या नहीं होता है। तो आपके पास कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है, अरे 2 मोल निकाला ना, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा बताओ, 2 मोल्स में कितना हो जाएगा 2, और इसको क्या लिखूँ मैं, Na लिखूँ, Na(N-3 आयंस, एकदम सही जा रहे हैं। कितना आयंस आ गया आपके पास 2Na, इतना आयंस हो गया। एक मोल में तो यही होता है ना, एक मोल में मैंने तुम्हें क्या समझाया, एक मोल बराबर इतना। अब ये एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयंस, हमने आयंस लगा दिया। अब आपको निकला 2 मोल, तो 2 मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई मेरी बात, आगे समझ में। चलो अब निकाल लेते हैं यहाँ से चार्ज निकाल लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग चार्ज। ये पहले हमने किसको निकाला, पहले हमने क्या निकाला, मोल निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, आयंस निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज हम लोग क्या निकाल लेते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं। अब बताओ मुझे कि नाइट्रोजन का एक आयन है, इस पे उसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है।
तो कितना इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होगा इसके ऊपर? 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होगा ना। अगर ये नाइट्रोजन होता तो बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0। अरे बच्चे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं, मतलब ये 0 चार्ज है। और जब ये -3 बन गया, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा इसके ऊपर, होगा या नहीं होगा बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। तो मतलब 3 इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये तो एक आयन पे चार्ज है। ये क्या है तुम्हारा? चार्ज ऑन 1 आयन, चार्ज ऑन 1 आयन, एक आयन पे चार्ज, एक नाइट्रोजन -3 पे चार्ज है इतना। तो आपके पास कितना आयन निकला है? अभी तो निकाला था ये वाला, देखो इधर इधर देखो, इतना आयन निकाले ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 इंटू Na इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया कि नहीं आया? ये इतना चार्ज होगा इस पूरे आयन्स के ऊपर। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकाल लेते हैं? थर्ड नेक्स्ट क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास एक आयन है N-3 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। हाँ, फिर भूल गए होगे तुम तो। कितना इलेक्ट्रॉन? अरे बच्चे, अगर ये नाइट्रोजन होता तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है सर, होता ना। और 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। 1 10। तो N3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना है आपके पास? एक N-3 में 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आयन है आपके पास? आपके पास आयन है 2Na। कितना आयन है ये? 2Na आयन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतने आयन से एक में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना में तो क्या करेंगे? 2Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 20Na इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? समझ में आई मेरी बात? तो इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारा। Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों? तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि किसके पास कितना, मतलब आयन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, मोल्स है, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो एक और क्वेश्चन हम लोग आपको देते हैं बनाने के लिए, मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। चलो इसको फटाफट जल्दी से सॉर्ट आउट करो। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ किसका? हाइड्रोजन गैस इफ you have 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपके पास कितना हाइड्रोजन गैस है? आपके पास 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है। और हमने आपसे क्या पूछ लिया? पार्टिकल पूछ लिया कि हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल। आप पार्टिकल बोलो या मॉलिक्यूल बोलो। चलो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ। मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेता हूँ मैं ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ़ यू हैव 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। जब आपको दिया हुआ रहे इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इतना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतना ग्राम ऑफ सोडियम, इतना ग्राम ऑफ NaOH, इतना ग्राम ऑफ H2SO4, कुछ भी, इतना ग्राम ऑफ दिस, इतना ग्राम ऑफ दिस, तो आप क्या निकालोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स। जब भी आपको दिया रहे इतना ग्राम ऑफ दिस, इतना ग्राम ऑफ दिस, फटाफट क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले तुम्हारा उसी पे अटैक होना चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है? 8। मोलर मास हाइड्रोजन है, H2 है, ये H2 कितना हो जाएगा? 2। तो बताओ कितना हो गया? ये 4। तो क्या निकला आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बताओ कितना निकल गया? 4 मोल्स। हो गया ना? हो गया इतना। अब पूछ रहा है मॉलिक्यूल कितना होगा? मोल से मॉलिक्यूल में जाना है आपको, मोल नहीं पूछ रहा था, मॉलिक्यूल पूछ रहा है। अब क्या निकालेंगे? एज वी नो दैट 1 मोल ऑफ H2 कितना होगा? बोलो
NaH2 होगा, ऐसे लिख लो थोड़ा सा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन गैस। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना बच्चे। 1 मोल मतलब दिस हाइड्रोजन गैस था तो हाइड्रोजन गैस लगा दिया, और हाइड्रोजन क्या मॉलिक्यूल है, तो कितना मॉलिक्यूल हुआ इतना। आपसे पूछ रहा है 4 मोल में कितना होगा, इसीलिए सो इन 4 मोल्स। अब हम किसके लिए निकाल लेते हैं, 4 मोल्स के लिए निकाल लें तो क्या होगा 4 इंटू, अच्छा इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं क्या लिखूं Na और आगे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हो जाएगा कि नहीं होगा, मॉलिक्यूल बोलो या गैस बोलो। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड या हाँ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 52U ऑफ हीलियम। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है 52U दिया हुआ है किसका, हीलियम का, और क्या निकालना आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना। क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम्स। चलो अब इसको निकालते हैं हम लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको 52U दिया हुआ हीलियम का, उसमें कितना एटम हीलियम का, आपको पता है मास ऑफ 1 हीलियम कितना होगा, आपको पता है हीलियम का सिंबल क्या होता है 2 and 4, मतलब यही तो है मास। 1 हीलियम का कितना होगा 4U, होगा कि नहीं होगा बोलो। अरे ये पता नहीं, इसी तरह से लिखते हैं हम लोग हीलियम को, लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में। हीलियम का क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 1, उसी तरह से हीलियम का बोलो 2 and 4, तो मास नंबर कितना हो गया 4, और एक हीलियम की बात कर रहे हैं तो U लगाएंगे, पता है ना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4U होता है एक हीलियम, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। 4U इज द मास ऑफ 1 हीलियम, है ना, इसीलिए 1U इज द मास। कम हो रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 1/4 हीलियम हो जाएगा। यूनिटरी मेथड है, इसीलिए आपसे कितना पूछ रहा है वो 52U में, तो 52U, तो क्या करेंगे बच्चे 1/4 इंटू 52, तो बताओ कितना निकलेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना जाएगा 13 हीलियम एटम। कितने हीलियम का एटम होगा, 13 हीलियम का एटम होगा। समझ में आया आपको, आया समझ में। अरे कितना है जी, मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना होता है 4U होता है। तो 4U चूंकि आपको दिया हुआ ये U का टर्म दिया हो, तो U वाले को लेफ्ट साइड कर लिया हमने। 4U इज द मास ऑफ 1 हीलियम एटम, 1 हीलियम एटम। तो 1U किसका, कितने का मास होगा 1/4 हीलियम एटम का होगा। तो 52U कितने हीलियम एटम का मास होगा। तो एक के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ग्रेटर के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई कर दिया 52 से, कट गया ये कितने बार में 13 टाइम्स, तो 13 हीलियम एटम। एकदम बच्चे वाली कहानी थी ना, समझ में आया, आगे समझ में। इसको रिवाइज करिए, अच्छे से कवर कीजिए, और फिर हम लोग जब चैप्टर शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पर फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और वहाँ पर मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर।